बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगातार मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। रिवीजन क्लासेस की सीरीज चला रहा हूं जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोना कवर सरलीकरण, यानी कि चैप्टर वाइज रिवीजन के इस सीरीज में हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सरलीकरण को आज कवर करने वाले हैं बेटा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना। देखो तुम्हारे पास टाइम कम है, इसीलिए चाहो तो 1.5x पे यानी कि या फिर 2x पे देख सकते हो, दुगने स्पीड पे भी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सवाल तुमको आ रहे हैं, जो थियरीज तुमको पता है, उस पर आगे स्किप कर सकते हो, मतलब उससे आगे बढ़ सकते हो। जल्दी जल्दी देख लो, खत्म करना है इसको, ठीक है। चलो मैं भी थोड़ा तेज चलूंगा, सो जस्ट बियर विथ मी। स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अर्जुन बैच नहीं लिया है तो ले सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। Navoday Alpha is the batch for the next year students. If you are preparing for the next year, that is JNVST 2024, you can enroll in the Navoday Alpha batch. And if you are going to appear in this examination, you can enroll in 30 mock test series और नवोदय के 50 मॉडल पेपर की सीरीज में। बेटा ये 50 मॉडल पेपर का जो सीरीज रही है, बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही हेल्पफुल रही है बच्चों के लिए। पिछले साल के जो बच्चे अपीयर हुए उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है इसको लिए थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किए। और ये 30 मॉक टेस्ट की सीरीज इसी साल हमने लॉन्च की है, जिसमें बच्चे काफ़ी एनरोल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रह रहा है। तो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए इसमें जरूर से एनरोल करें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सैनिक अल्फा जो हमारा ये बैच है, दिस इज फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2024, यू कैन एनरोल इन द बैच सैनिक अल्फा, ठीक है बेटा। चलो, सो आज का टॉपिक है सरलीकरण और सन्निकटन। देखो इसमें इस वीडियो में हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी कवर करेंगे और सिंप्लीफिकेशन भी कवर करेंगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही आसान सा है, साथ ही साथ अप्रोक्सीमेशन का भी कुछ वैसा ही है हाल है, तो इसीलिए हम दोनों को साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या क्या पढ़ना है जरा देखते हैं। पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, भाई ये सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन है क्या। उसके बाद दशमलव का सन्निकटन करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखो एक बार समझाता हूँ, सीधी सी बात है। सन्निकटन है क्या, व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन। ये है चंगू और ये है मंगू बेटा। इसने एक मोबाइल खरीदा, है ना। इसने मोबाइल खरीदा जिसका दाम था 6,999 रुपए। इसके दोस्त चंगू ने पूछा, अरे ओए मंगू सुनो, ये तूने मोबाइल कितने का लिया। तो मंगू बोलता है कि भाई वही कोई 7,000 का है, लगभग वही 7,000 का है। तो इसने ये नहीं कहा कि 6,999 का है, कौन जाए इतना माथापच्ची करने कि 6,999 बताएं। तो उसने लगभग बता दिया। उसने सोचा भाई 1 ही रुपया तो कम है, कौन सी बड़ी बात हो गई, तो उसने 7,000 बता दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज की वैल्यू को उसके अप्रोक्सीमेट पूर्ण संख्याओं में बताते हैं, जैसे 700, 600, 800 या फिर 8 या 9 लिखा हुआ है तो उसको 10 बता दिया, तो नजदीकी जीरो वाले संख्या में बताते हैं ना, तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, सन्निकटन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैंने कोई चीज खरीदा 595 का और मैंने तुमसे बोल दिया कि 600 का है, तो कोई गलत बात नहीं है बेटा, ठीक है, 5 रुपए इधर उधर होता है ना। मैंने कह दिया कि 600 का है। मैंने कोई चीज खरीदा, मान लो कि 1,003 रुपए का, 1,003 रुपए का, मैंने तुमसे कह दिया बेटा ये 1,000 रुपए का है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, 3 रुपए आगे पीछे हो गया, है ना। तो वही अप्रोक्सीमेशन का मतलब यही हुआ कि हम नजदीकी पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या वैसे 1,003 भी है, मेरे पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये है कि जीरोज वाले संख्याओं में, जैसे 1,000 हो गया, 200 हो गया, 10 हो गया, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, इस तरह की संख्याओं में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन्निकटन बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। कुछ ज्यादा थियरी है नहीं बेटा, इसके रूल्स पढ़ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। रूल्स क्या है देखो, अप्रोक्सीमेशन निकालना कैसे है। अगर 5 या 5 से ज्यादा हो कोई अंक तो उसमें 1 जोड़ देना है, और 5 से कम हो तो 1 घटा देना है। जैसे कैसे, एक ही रूल नहीं, 1 घटाना नहीं यार, उतना ही रखना है, 1 घटाने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। 5 या 5 से ज्यादा हो, फ्लो में मास्टर बोल गया, है ना। 5 या 5 से ज्यादा हो तो लेफ्ट वाले अंक में 1 जोड़ देना है। देखो कैसे, ध्यान से समझो इस बात को। जैसे सपोज करो कि मेरे पास है 2,116 रुपया, ठीक बेटा। अब मैं ये कहता हूं ना तुमसे कि बेटा एक काम करो, मुझे इसको ना आप दहाई में सन्निकटन कर दो। एक मिनट, ये पेन मुझे दूसरे कलर का लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कहता हूं आपसे कि बेटा आप मुझे ना दहाई में सन्निकटन करके दे दो। दहाई में सन्निकटन यानी कि टेंस में अप्रोक्सीमेशन करके दे दो। अब इसका क्या मतलब है मास्टर कि दहाई में सन्निकटन, इकाई में सन्निकटन या फिर सैकड़े में सन्निकटन, क्या मतलब है इसका समझो। ये कौन सा प्लेस है, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला इकाई का प्लेस है, यूनिट प्लेस है। ये वाला कौन सा प्लेस है बेटा, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मुझे दहाई में सन्निकटन करके दो,
तो मेरे कहने का मतलब ये होता है वहां पे कि भाई दहाई के बाद, मतलब इस टेंस प्लेस के बाद जितने भी अंक हैं वो सारे जीरो हो जाने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब मैं दहाई में सन्निकटन करने को बोल रहा हूं, यानी दहाई वाले अंक को आप देखोगे, टेंस वाले अंक को आप बड़े ध्यान से देखोगे, कहोगे भैया एक बात बताओ कि तुम 5 से कम हो या ज्यादा हो या फिर 5 के बराबर हो, तो ये कहेगा भाई मैं तो 1 हूं, मैं तो 5 से कम हूं। यानी कि तुम समझ जाओगे भाई ये 5 से कम है तो इसकी कोई औकात नहीं है। तो एक काम करेंगे ना, यहां पे 2 1 1 इसको 0 कर देंगे, है ना? ये ना ना सुनो, एक काम करो बेटा, देखो दहाई में सन्निकटन कर रहे हैं ना, तो इसको देखेंगे, हमने इसको देख लिया, इसको देखेंगे, 6 को देखेंगे, तो 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो अगर 6 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, है ना? तो 2 1 2 0 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लो कि 6 की जगह पे क्या होता, मान लो, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो बेटा, ये कलर चल नहीं रहा है इस पे। मान लो कि 6 की जगह पे अगर होता 2 1 1 4 होता, ठीक है, और अभी भी हमारा कंडीशन सेम है, वही कंडीशन हमने लगा रखी है बेटा कि हमें जो सन्निकटन करना है वो करना है दहाई में सन्निकटन करना है ना? दहाई में सन्निकटन करना है, तो दहाई के बगल वाले को यानी इकाई को देखेंगे। ये अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, जैसे है उसी हाल पे छोड़ देंगे, यानी कि 2 1 1 0 हो जाएगा इसका आंसर, है ना? एक में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। यहां पे देखो हमने एक में 1 ऐड कर दिया, क्यों भाई? क्योंकि इसके बगल वाला ना 5 से या 5 के बराबर या 5 से ज्यादा है, तो अगर बगल वाला 5 के बराबर या फिर 5 से ज्यादा होगा तो हम लोग उस प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे जहां तक पूछ रहा है, जैसे टेंस में पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आगे जो है ये जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इसमें समझ जाओगे आराम से। देखो इसमें दहाई में सन्निकटन हमने समझाया है, अप्रोक्सीमेशन इन टेंस, फिर आगे आप देखोगे सैकड़े में सन्निकटन, फिर हजार में सन्निकटन। सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू, डोंट वरी। देखो सबसे पहले ये तो मैंने अपने एग्जाम्पल से बता दिया, ऐसे साधारण सी बात है। बाकी ये देखो इसमें भी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दहाई में सन्निकटन का। जैसे देखो 514 का मेरे को दहाई में सन्निकटन करना है, ठीक है, तो दहाई में करना है मतलब दहाई वाला अंक कौन सा है? 1। ये कौन सा अंक है? टेंस वाला अंक है, तो इसके बगल को देखो, बगल वाले को देखना है। भैया पूछना है कि क्या तुम 5 से बड़े हो? ये कहेगा नहीं 5 से बड़ा तो नहीं हूं, तो जाओ तुम्हारी औकात नहीं है, तुमको 0 करते हैं हम, है ना? तो हमने इसको 0 कर दिया और ये 510 ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे देखो सेम क्वेश्चन है, बट इंस्टेड ऑफ 4 वी हैव प्लेस 6 ईयर, है ना? यहाँ पे हमने 6 रखा है बेटा 4 की जगह। अब 6 से पूछेंगे क्या बेटा, 6 से पूछेंगे कि क्या भैया तुम 5 से बड़े हो या बराबर हो? ये कहेगा भाई हम तो बाहुबली हैं, 5 से बड़े हैं। तो हम कहेंगे चलो तुम 5 से बड़े हो तो एक काम करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 520 हो जाएगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? अब आ जाओ सैकड़े में आ जाओ, तो बात वही है बेटा, सेम कहानी है, बस सैकड़े के लिए ना हमें सैकड़े के पास जाना पड़ेगा। हम दहाई के लिए क्या करते थे, यहां पे आते थे, देखो इधर आते थे, इसके पास आकर के और बगल वाले को देखते थे। लेकिन जब हम सैकड़े में सन्निकटन कर रहे हैं, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग टू द हंड्रेड्स, तो हम क्या करेंगे 100 वाले प्लेस पे आएंगे और इसके बगल वाले को देखेंगे, यानी कि 5 को देखेंगे। 5 के बराबर है मतलब 6 में 1 जुड़ जाएगा बेटा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो 2700 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो यही अंतर है सैकड़े में और दहाई में। बाकी उसी तरह से हजार में भी कर लोगे। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई है कि कैसे करना है। देखो जिसमें सन्निकटन करना है, हजार में, दहाई में, सैकड़े में, पहले वहां तक पहुंचो, है ना? वहां पहुंचने के बाद उसके बगल वाले को देखो। बगल वाला मतलब उसके दाहिने तरफ जो अंक है उसको देखोगे। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है बेटा तो आप 1 जोड़ दोगे, और ज्यादा नहीं है तो समझ लो कुछ नहीं करोगे और सभी को 0 कर दोगे, उसके राइट वाले जितने सभी अंक हैं, ठीक है? चलो ये चीज तो समझ में आ गई। द नेक्स्ट इज पूर्णांक संख्याओं में सन्निकटन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन इन इंटीजर्स। देखो डेसिमल नंबर्स के केस में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको मैंने नंबर दे दिया एक बेटा, लेट सपोज कि मैंने आपसे कहा कि 126.4 को आप सन्निकटन करो पूर्ण संख्याओं में या फिर इंटीजर्स में, पूर्णांक संख्याओं में सन्निकटन करो। तो आप कहोगे मास्टर तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में सन्निकटन करने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े अच्छे बच्चे हैं और हमें पता है कि जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसमें डेसिमल तो कभी आता ही नहीं है ना? उसमें दशमलव आता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ये दशमलव को हटाना है। क्या करना है? दशमलव को हटाना है। तो डेसिमल को कैसे हटाएंगे बेटा? देखो यहां पे जैसे एग्जांपल ही मैंने लिया 589.078। अब यहां डेसिमल के बाद हम लोग इस अंक को देखेंगे, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है, ध्यान रखना बेटा इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये तो हमारे हैं ही नहीं, हमें बस मतलब है इस अंक से, पहले अंक से, ठीक है? तो पहला अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ
तो इकाई के स्थान में 1 जोड़ देंगे। अगर ये 5 से छोटा हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ गया 589। बात समझे? सिमिलरली यहां पे देखो, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट डिजिट एट द 10th प्लेस। देखो पहले यहां पे 0 था, अभी यहां पे 6 है बेटा, तो 6 5 से ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेस पे 1 ऐड कर दिया हमने, तो 589 + 1 590 हमारा आंसर हो गया। तो देखो पूर्णांक संख्याओं में सन्निकटन कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दशमलव वाली संख्याओं को हटा देना है बिल्कुल, और उनको दशमलव से ये मैदान खाली कर देना है। मतलब हमारे पास सिर्फ बचना चाहिए पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, ठीक। दशांश में सन्निकटन। अब देखो एक चीज, इसके दशांश में सन्निकटन करने से पहले एक चीज तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो अच्छा यहां पे तो लिखा हुआ है, ठीक ठीक ठीक, चलो मुझे अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, मैं यहां पे समझा देता हूं तुम्हें। 4328.564 है यहां पे। अब देखो बेटा, हम जब इधर पढ़ते हैं ना तो हमें पता है इसको इकाई पढ़ते हैं, दहाई पढ़ते हैं, सैकड़ा पढ़ते हैं, हजार पढ़ते हैं। अगर तुम अंग्रेज हो तो तुम इसको पढ़ोगे, यूनिट पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे, हंड्रेड्स पढ़ोगे और थाउजेंड पढ़ोगे, है कि नहीं। तो अगर हम दशमलव के दाहिने तरफ चलते हैं, ये तो बाएं तरफ की बात हो गई, इसकी कहानी हो गई, इस परिवार की कहानी हो गई। अगर हम इधर चलें, इस गली में चलें भाई, तो ये जो 5 है ना, ये दशमलव के 1 अंक बाद है, तो इसको हम दशांश पढ़ेंगे, इसको शतांश पढ़ेंगे, इसको सहस्त्रांश पढ़ेंगे। और अंग्रेज हो तो क्या पढ़ोगे, ये 10th पढ़ोगे, 100th पढ़ोगे और इसको 1000th पढ़ोगे, है ना। तो इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, जब हम बात कर रहे थे कि दहाई में सन्निकटन करना है तो हम दहाई वाले को चुन रहे थे। अभी हम कह रहे हैं भाई 10वें में सन्निकटन करो, दशांश में सन्निकटन करो, 10th में सन्निकटन करो, तो हम लोग क्या इसको चुनेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर इसको हमने चुना तो इसके बगल वाले को देखेंगे। ठीक बात बोल रहा हूं, बोलो, है ना बेटा। तो इसके बगल वाले को देखेंगे। अगर ये 5 से ज्यादा है मुन्ना, तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो वही काम हमने किया है। देखो अगर ये 5 से ज्यादा है तो हमने इसमें क्या करना है, बहुत सिंपली 1 ऐड कर देना है, तो 4328.6 हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमने 1 ऐड कर दिया क्योंकि इसके बगल वाला 5 से ज्यादा है। बात समझे? ठीक है। तो बात वही है बेटा, बस ये टर्म्स का थोड़ा सा आपको टर्म्स की थोड़ी समझ आपको होनी चाहिए कि 10th किसको बोलेंगे। देखो 10th और टेंस में अंतर है। कैसे? ये जो पहला है ना, ये 10th है, TH लगा हुआ है, और ये वाला जो है ये टेंस है, TENS लगा हुआ है। तो इन दोनों में अंतर है। हिंदी में तो बड़ा आसान है कि ये 10वां है और वो दहाई है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना, ठीक है। इस चीज में आपको फंसना नहीं है। ये उसी तरह से बेटा 100वां भी कर लेना है। देखो हमने बता ही दिया, ये आपका 10वां है तो ये 100वां हो जाएगा, ये वाला जो प्लेस है ये 100वां हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कर लोगे बेटा, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन वील ऑल्सो कवर द क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। नहीं, इसमें ही क्वेश्चन हमने ले लिया है। सिंप्लीफिकेशन का क्या है बेटा, वही बोर्ड मास वाला रूल है जो हमने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। तो बदमाश वाला रूल आपको पता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये रूल हमने आपको पढ़ाया है। उसी रूल को हमें दशमलव में और फ्रैक्शंस में सभी को मिलाकर के अप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 1। 309 का निकटतम मान निम्न में से कौन सा है? निकटतम मान पूछा है बेटा। देखो निकटतम मान, अब देखो एक चीज बताऊं आपको, यहां पे 10वां भी नहीं कह रहा है, दहाई भी नहीं कह रहा है, सैकड़ा भी नहीं कह रहा है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि मास्टर पूछ किस में रहा है। तो सबसे नजदीक जो संख्या होगी ना, उसको आपको चुन लेना है ऑप्शन में से। देखो अगर मैं 309 में से 9 माइनस कर दूं तो मैं 300 पे पहुंच जाऊंगा बेटा। और अगर मैं 309 में 41 जोड़ूंगा तो 350 पे पहुंचूंगा। 309 में अगर 16 जोड़ूंगा तो 325 पे पहुंचूंगा। 309 में अगर मैं 91 जोड़ूंगा तो मैं 400 पे पहुंचूंगा। तो आप देखो सबसे नजदीक कौन सा है। ये 91 किलोमीटर दूर है, ये 16 किलोमीटर दूर है, ये 41 किलोमीटर दूर है, ये 9 किलोमीटर दूर है ना। तो ये सबसे नजदीक हुआ नहीं हुआ, बोलो। तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा? 300 होगा। लेकिन सपोज करो कि ये 300 ना होकर के ऑप्शन में अगर 305 होता तो क्या करते बेटा? ये सबसे नजदीक है ना, क्योंकि 4 ही किलोमीटर दूर है। देखो 4 घटाया और आप पहुंच गया 305 पे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 305 होता तो हम लोग उसको आंसर टिक करते, ठीक है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्ट निकटतम मान निकाल दो, कोई 10वां नहीं, कोई दहाई नहीं, कोई सैकड़ा नहीं, कोई हंड्रेड्स टेंस नहीं, ठीक है। तो आपको सिंपली जो संख्या सबसे नजदीक, जो भी आपको नंबर सबसे नियरेस्ट मिलेगा उसी पे टिक कर देना है। गॉट इट? चलो गुड, अच्छे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
संख्या 7 3 6 4 का निकटतम सैकड़ा, देखो बेटा निकटतम सैकड़े की बात कर दी इसने, है ना, वही अपनी फेवरेट कहानी। देखो 7364, तो 7364 है। क्या कह रहा है कि सैकड़े तक निकटतम, अच्छा जी, तो सैकड़ा ये है ना। इसके बगल वाले को देखो, बगल वाला 6 है, तो अगर बगल वाला 6 है मास्टर, तो हमें बात पता चल गई कि बगल वाला 6 है अगर, तो इसमें हमें 1 जोड़ना है, तो 7400 हो जाएगा। ठीक बात है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाओ, इसका लगभग मान ज्ञात करना है। वही बात आगे बेटा, देखो हमने क्या कहा था आपको कि जब भी इस तरह की बात कर देना कि लगभग ज्ञात करो, निकटतम ज्ञात करो, कुछ दसवां नहीं, कुछ दहाई नहीं, कुछ सैकड़ा नहीं, तो आपको सिंपली एक बात समझना है यहां पे कि ये जो चीज है ना दशमलव, इसको आपको हटाना है सिंपल। तो 730.499 है ना, इसमें से दशमलव को आपको हटाना है बेटा। तो दशमलव को हटाना है तो एक काम करो ना, सबसे पहले ये डेसिमल को देखो, इधर डेसिमल के बाद वाला पहला अंक ये 4 है, तो 4 है यानी कि 5 से छोटा है, तो 700, ये जीरो में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यानी कि 730 का 730 ही रहेगा, एंड दिस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इट्स ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है, 35.0216 का निकटतम हजारवें तक। अब हजारवें वाली बात आ गई बेटा, देखो वही 35.0216, एंड हजारवें का मतलब क्या हुआ कि ये 10वां, 100वां, हजारवां, है ना, हजारवां मतलब 1000, तो 1000 तक की बात कर रहा है। इसके बगल वाले को देखो बेटा, 5 से ज्यादा है, 6 है, यानी कि 1 में अपन 1 जोड़ देंगे, 1 में एक और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 35.022 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा देखो बेटा, मैं समझता हूं कि थोड़ा तेज मैं चल रहा हूं, थोड़ा स्पीड के साथ चल रहा हूं, तो इसलिए आप अगर चाहो तो 1.5 क्या बोलते हैं 0.75 या 0.5 स्पीड पे देख सकते हो अगर आपको तेज लग रहा हो तो। वैसे आपको यही स्पीड पकड़नी है बेटा, इससे कम स्पीड में काम नहीं चलेगा बेटा हमारा, है ना। ये देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/4 का 5वां भाग 15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15 देन फाइंड द नंबर। कह रहा है किसी संख्या के, तो हमने x मान लिया कि 1/4 का 5वां भाग, तो 1/4 मतलब 1/4, 5वां भाग मतलब 1/5 इज इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15, और ये 4 नीचे है तो इधर ऊपर चला जाएगा, तो 15 गुणे 4, 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 और 15 दूना ये 300 हो गया। x इज इक्वल टू 300। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 300, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे देखो, संख्या 6 3 5 4 7 8 6 का निकटतम लाख तक सन्निकट मान है। देखो निकटतम लाख तक पूछ रहा है, तो 6354786 निकटतम लाख तक की बात कर रहा है बेटा। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, है ना। ये लाख है, तो लाख के बगल वाले को देखेंगे 5 है, 5 है ना। तो 5 है तो 5 5 के बराबर ही है, 5 के बराबर होता है या फिर 5 से ज्यादा होता है, तो हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो 6 4 और उसके बाद सारे जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 87 हैं तो आभा को कितने अंक प्राप्त हुए। आभा गॉट 6 marks less than अंजलि while गरिमा गॉट 12 marks more than अंजलि। If their total marks are 87 then how many marks did आभा get। देखो बेटा, कह रहा है कि आभा, अंजलि और गरिमा 3 बच्चे हैं। फर्स्ट वन इज आभा, द सेकेंड वन अंजलि एंड द थर्ड वन इज गरिमा। ठीक है बेटा, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना। आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए, यानी अगर अंजलि को x नंबर मिले तो आभा को मिले x - 6, क्योंकि 6 अंक कम है। गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए, गरिमा को अंजलि से 12 अंक ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि गरिमा को x + 12 मिल रहे हैं। टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो कह रहा है 87 है टोटल, तो टोटल जोड़ दो बेटा, x - 6 + x और प्लस x + 12, total adding them all together will get 86, which the equivalent number should be 86, the equivalent mark should be 86, right। तो देखो x x x 3x हो गया, है ना। ये 12 में से 6 घटा दो तो कितना बचा, 6 बचा, तो 3x + 6 इज इक्वल टू 86, है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, लग रहा है हम लोग।
है ना, कुछ तो घोटाला है, क्योंकि 86 वो 3 से कटेगा नहीं। आभा ने अंजलि से 6 अंक कम पाए, ठीक है, x-6 हो गया। जबकि गरिमा ने अंजलि से 12 अंक अधिक पाए, तो गरिमा x+12 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुल प्राता, अच्छा, देखो यहाँ पे मास्टर ने घपला किया बेटा, 87 यहाँ होना चाहिए ना, मैंने 86 लिख दिया, एक खा गया मास्टर, ठीक है। देखो ये जो 6 है ना, यहाँ पे 87 है, तो 87 में से हम 6 घटा देंगे। सो डूइंग दिस विल गेट 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू 81। तो x इज इक्वल टू 3 से काट दो बेटा, आप 3 से काटोगे तो कितना आएगा, बोलो 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 अच्छे बच्चे। ये 3 दूना 6 और 3 7 21 यानी कि 27, x इज इक्वल टू 27। बट इज दिस योर आंसर बेटा? कह रहा है कि आभा को कितने नंबर मिले। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 1 गड्ढा है तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूं, अगर इस पर तुमने टिक किया तो तुम गए बेटा, तुम्हारा काम खत्म। 27 आया, जैसे ही 27 आया, जैसे ही एक्स की वैल्यू आई, हमारी बाँचें खिल जाती है, भैया वाह मास्टर मजा आ गया कि 27 आ गया आंसर, एक्स की वैल्यू 27 आ गई। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो देखो एक्स क्या है, एक्स अंजलि के नंबर हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है आभा के नंबर। आभा के नंबर x-6 है बेटा, ध्यान से देखो, मेरे टॉपर वाले बच्चे इसको समझ जाएंगे, और जो दूसरी गली के बच्चे हो तो समझ पाएंगे नहीं, तो वो फेल हो जाएंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 21 विल बी करेक्ट आंसर। 31 दिया है क्या बेटा? किसका पूछ रहा है, एक मिनट रुकना, आभा का पूछ रहा है। 21 होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, है ना। इफ द टोटल मार्क्स आर 87, हाउ मेनी मार्क्स डिड आभा गेट? तो आभा x-6 यानी कि 27 माइनस 6 21 ही होगा, ये गलती से 31 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये करो, इसको जरा करो बेटा। 18 प्लस 8, 18 प्लस 8, 18, ये बोर्ड मास का रूल आ गया सिंप्लीफिकेशन का, सॉल्व कर लोगे। गुणे 3 गुणे 6 एंड प्लस 2 भागा 4 माइनस 8। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपने को भाग और गुणा को सॉल्व कर लेना है, तो ये इधर भाग है, इधर गुणा है, ठीक है। तो 18 माइनस 8 माइनस 6 तरीके 18 हो गया, प्लस 2 में अगर 4 का भाग दोगे तो 0.5 आ गया, माइनस 8 आ गया। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है, ठीक है। देखो ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 18, ये खत्म हो गया, इसकी तो कहानी खत्म होगी बेटा, है ना जी। अब यहां पे देखो, एक मिनट रुकना जरा, अच्छा ये माइनस हमने प्लस लिख दिया लगता है बेटा, 8 18 प्लस 8, ओ हो, देखो ये प्लस 8 है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो इधर ना ये प्लस 8 है, तो ये वाला प्लस 8 है और ये माइनस 8 है, तो प्लस 8 से माइनस 8 स्वाहा हो गया, बाकी बचा हमारे पास बेटा ये वाला प्लस 0.5 बचा, तो 0.5 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 8 क्वेश्चंस, सो देयर आर 10 to 12 questions are left, so let's complete them quickly. कह रहा है कि एक परीक्षा में संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक कम प्राप्त किए तथा अंकित ने रमेश के 1/3 अंक प्राप्त किए। अगर रमेश ने 100 के आधे के 3 गुने अंक प्राप्त किए तो बताइए संजय ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो बेटा खाली घुमा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा है नहीं, है ना, 1 मिनट में तुम सॉल्व कर लोगे अगर क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच गए, अगर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर तो तुमने समझ लिया। तो देखो कितने बच्चे हैं इसमें, सबसे पहले तो ये देखो संजय और रमेश की तुलना यहां पे हो रही है। संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक कम प्राप्त किए और अंकित भी है यहाँ पे, तो संजय रमेश अंकित 3 बच्चे हैं, तो तीनों का नाम सबसे पहले लिख लो, तीनों का नाम लिख लो संजय, उसके बाद अपन इक्वेशन बनाएंगे, है ना, संजय रमेश और अंकित। अब देखो बेटा अब क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। संजय ने रमेश के द्वारा प्राप्त अंक के आधे से 25 अंक कम पाए, तो मान लो कि रमेश को x नंबर मिला, x अंक मिले, तो x का आधा कितना होगा बेटा, x/2 हो जाएगा। और कह रहा है कि आधे से भी 25 अंक कम प्राप्त किए, मतलब x/2 - 25, ये किसको मिला, संजय को मिला। तो संजय का अंक कितना हुआ, x/2 - 25। अंकित के बारे में क्या कह रहा है, तथा अंकित ने रमेश के 1/3 अंक प्राप्त किए, यानी कि रमेश को x मिला था तो अंकित को x/3 मिला, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि रमेश ने 100 के आधे के 3 गुने अंक प्राप्त किए, मतलब रमेश की पोल खोल रहा है बेटा कि रमेश जो है 100 के आधे का 3 गुना, 100 का आधा सबसे पहले निकालो, तो 100 सबसे पहले रमेश को इधर कर लेते हैं बेटा, 100 का आधा मतलब 100/2 मतलब 50 हो गया, और 50 का 3 गुना मतलब 150। तो बेटा x की वैल्यू आ गई, यानी रमेश को मिले थे कितने, बोलो 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 बोलो, रमेश को मिले थे 150 नंबर। तो रमेश के नंबर हमारे पास आ गए, रमेश के अंक हमारे पास आ गए कि भाई इसको मिला था 150 नंबर। तो अब अंकित की, अगर अब किसका नंबर पूछ रहा है बताओ,
संजय के मार्क्स पूछ रहा है। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो संजय ने कितने अंक पाए बेटा? x/2 - 25, मतलब 150/2 - 25, तो 50 नंबर हो गए आंसर। गॉट इट। देखो क्वेश्चन कहाँ बड़ा था बेटा, बस फ्रैक्शन का सवाल तो है, बस तोड़ तोड़ के अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन से भागे तो फिर भाई, फिर तुम्हारी जो नाव है वो मझधार में डूब जाएगी, समझ गए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 2, 7, 5, 6, 2, 6, 4 के लाख तथा हजार तक के सन्निकट मान का अंतर बताइए। देखो फिर वही कहानी है, 2, 7, 5, 6, 2, 6, 4, लाख और हजार तक का सन्निकट मान निकालना है बेटा। देखो ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, है ना, ये 10,000 हो गया और ये लाख हो गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लाख तक का सन्निकट मान निकाल लेते हैं। अगर मैं लाख की बात करूं बेटा, तो लाख के बगल वाला देखो 5 है, यानी इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, मतलब 27 के आगे 5 जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर मैं ये लाख तक का सन्निकटन है ना, और अगर मैं 1000 यानी कि हजार तक का निकालूं तो क्या होगा बेटा? अगर मैं हजार तक का निकालूं तो देखो हजार के बगल में 2 है, यानी इसमें भी कुछ नहीं जुड़ेगा, तो 2, 7, 5, 6 और 000 हो गया। कह रहा भाई एक काम करो, तुम इन दोनों का ना डिफरेंस निकाल दो, अंतर निकाल दो। तो बड़े वाले में से छोटा घटा दो बेटा। जब छोटा घटाओगे तो यहाँ पे 56,000 तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर। अरे भाई रुको एक मिनट, ये गलत ऑप्शन क्यों दिया है बेटा? 56,000 तो आ रहा है, एक मिनट रुकना जरा, हमने कुछ गलत अंक तो नहीं उतार लिया। 2, 7, 5, 6, 2, 6, 4, लाख तथा हजार के सन्निकट मान। तो लाख हो गया, यहाँ पे हो गया 27 लाख हो गया, और हजार जो हो गया 56। बेटा 56 ही आएगा यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, ऑप्शन में गड़बड़ है। 56 इसको काट करके 56 कर लो, 56,000 कर लो, ठीक है। द डिफरेंस विल बी 56,000 एंड दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखो कह रहा भाई कि तुम एक काम करो, सबसे पहले इसको सॉल्व करो और फिर इसका अंतर निकाल दो, इन दोनों का अंतर निकाल दो। तो कैसे करेंगे बेटा? आसान सी बात है, वही बदमाश वाला रूल, बोर्ड मास वाला रूल, 1/4 इंटू 12/18, और ये भाग हो रहा है तो गुणा करके पलट दो, 6/4 हो गया। क्लियर? चलो भाई, ये 4 तिहाई 12 और ये 6 3 18, ये 3 से 3 टाटा बाय बाय हो गया, और 1/4 बचा इधर, तो 1/4 इधर हो गया, और 0.205 है। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी बोलो अच्छे बच्चे? 0.25 हो गया, है ना, और ये वाला हो गया 0.205। दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या बेटा? बोलो जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे। ये मैं नहीं बता रहा, इतने लुंज-पुंज सवाल, ठीक है। तो ये जो है कमेंट सेक्शन में आप सभी लिख करके बताओगे। और चूंकि अभी हम लोग लगभग 30 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं, तो मास्टर लिख दो कि मास्टर मजा आ गया, वाह गुरुजी वाह। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो बेटा, और अपने 2-4 दिल बरसा दो मास्टर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में पूरा बौछार कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इधर आओ। 72562 तथा 13748 का 10,000 में निकटन कीजिए। बेटा 10,000 में तो करना है, देखो अलग अलग करना है। तो 72562 हो गया, इधर हो गया 13748, ठीक है। यहां देखो 10,000 की बात कर रहे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 ये है। बगल वाले को देखो तो बगल वाला जो है 5 से कम है, तो ये हो गया 70,000 हो गया बेटा, ठीक। इधर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अच्छा ये 10,000 यहाँ आ रहा है, बगल वाला भी 5 से कम इसमें भी है बेटा, तो जाहिर सी बात है 10,000 आंसर हो गया हमारा। ये 70,000, ये 10,000, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल चूरन सवाल। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि इसका निकटतम मान निकालना है आपको, लगभग मान निकालना है। 45.50 इंटू 36। देखो बेटा पहले गुणा कर लो और उसके बाद देखो सबसे नज़दीक कौन है, तो गुणा करना ही पड़ेगा। क्या मास्टर लेजी आदमी गुणा करना नहीं चाहता, लेकिन चलो ठीक है तुम्हारे लिए ये भी सही, गुणा ही कर लेते हैं। ये 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3 33 हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27 हो गया, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 16, और 3 चौके 12, 1 13 हो गया, 0 8 7 6 13 को 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 16। तो इतना हुआ है ना, एक अंक के बाद दशमलव, 1638 हो रहा है बेटा। तो सबसे नजदीक कौन सा है? 1640 इसके सबसे नजदीक है। देखो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था आपसे कि जो सबसे नजदीक होगा उसी को करना है। अब तुम 1600 या 1650 पे मत चले जाना कि मास्टर ये खूबसूरत सा दिख रहा है तो चलो इसकी तरफ चलते हैं, नहीं बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप एक की तरफ जाओ, है ना, एक क्वेश्चन से तुम्हारा 1.25 नंबर कटेगा, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 10 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। नवोदय में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, 100 में से 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी छोड़ के नहीं आना है बेटा,
समझ रहे हो? 100 में से 100 एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आए तो समझ लो कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। यहाँ पे कहने का मतलब मेरे ये है बेटा, देखो तुक्का उक्का वाली मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना एक बार। और कई बार ना बच्चे इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि क्या हम तो अपने पे करके आएंगे, जितना मेरा हो रहा है, जितना मेरे से लग रहा है, जितना मेरे सवाल बन रहे हैं उतना ही करके आऊँगा। बेटा ज़्यादा ईगो नहीं लेके चलना। देखो सुनो, अभी तुम्हारा टारगेट है ना इस नवोदय एग्जाम को क्लियर करना। अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया ना तो नवोदय में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। सो योर फर्स्ट गोल शुड बी टू एंटर इनटू द नवोदय, ठीक है ना? तो इसीलिए सभी क्वेश्चन करके आना। 100 में से 100, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि भरत ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे कुल 29 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए भरत ने कुल कितने प्रश्न गलत किए? देखो बेटा, 10 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, मतलब ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो? तो 10 क्वेश्चन है, सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो एक काम करो कि आपसे पूछ रहा है भरत ने कुल कितने प्रश्न गलत किए। तो मान लो कि भरत ने ना गलत जो क्वेश्चन किए, रॉन्ग क्वेश्चन जो किए वो थे x, गलत वाले को ही आपने x मान लिया, और टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो राइट कितने किए बेटा? सही कितने क्वेश्चन किए? सही जो है 10 क्वेश्चन थे, 10 में से x घटा दो, तो 10 क्वेश्चन उसने सही किए, है ना? सही क्वेश्चन पे 5 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 10 - x गुणे 5 हमने कर दिया, और गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर काट लिए जाते हैं। तो माइनस करेंगे, चूंकि 2 नंबर कट रहा है ना, तो माइनस करेंगे 2x, यानी x क्वेश्चन गलत किया था उसने, और 2 अंक काटे जाते हैं। तो यहां पे देखो 5 का 10 में गुणा हुआ तो ये 50 हो गया। 50 - 5x - 2x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? फाइनल इसको 29 अंक मिले हैं बेटा। सो यहाँ पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 50 - 5x - 2x यानी कि 50 - 7x, 50 - 7x इज इक्वल टू 29। अब 29 को इधर लेके आ जाओ और 7x को इधर लेके आ जाओ, तो 50 - 29 इज इक्वल टू 7x, 21 इज इक्वल टू 7x। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3 आ गई। यहाँ से काट पिट लेना, ये तो तुम कर ही लोगे, है कि नहीं? तो x की वैल्यू आ गई अपनी 3, यानी कि 3 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। आप देखो एक चीज फिर यहाँ तुम्हें बताता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखो 3 क्वेश्चन हमने पहले रॉन्ग क्वेश्चन को x मान लिया था। जनरली हम क्या करते हैं कि राइट क्वेश्चन को x मानते हैं, और लास्ट में हमारी x की वैल्यू, अगर राइट क्वेश्चन को x मानेंगे तो लास्ट में हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और पहला ही ऑप्शन 2 दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं। देखो कितने बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, डिजाइन किया गया, कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जो आंसर बच्चों के स्टेप में आते हैं ना, उसको हमने पहले दिया हुआ है। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर बस तुम्हारे दिमाग से खेलना चाहता है कि कितनी जल्दीबाजी में बच्चा है। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो? तो पेशेंस रखा करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। देखो ये जो है सरल करना है बेटा, बोर्ड मास का नियम है, बदमाश वाला रूल है, आप सभी को पता है बदमाश बच्चे। देखो सुनो क्या कह रहा है कि 41 डिवाइडेड बाई 1/4 एंड प्लस 10.5 माइनस 1/8 की वैल्यू निकालने के, अभी नहीं निकालते बेटा, एक काम करते हैं अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 - 8 कितना हुआ? 4 हुआ। तो 1/8 और गुणे 4 इधर हो गया, और बाकी सारे ब्रैकेट बंद। तो 41 डिवाइडेड बाई 1/4 एंड प्लस देखो यहाँ पे ये 4 दूनी 8, यहाँ तो कट ही गया बेटा, 4 दूनी 8, ये खत्म हो गया, है ना? तो 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0.5 हो गई। तो एक काम करते हैं ना, इधर 10.5 माइनस 0.5 कर देते हैं, और सारा जो भी ब्रैकेट है इधर बंद कर देते हैं बेटा। ये ब्रैकेट इधर उधर मैंने कर दिया, उसकी चिंता मत करना, जस्ट आई हैव क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है? 41 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस ये 10.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 10 बचेगा हमारे पास। अब देखो आ जाओ मेन कैलकुलेशन पे आते हैं। तो 41 डिवाइडेड बाई ये 1/4 प्लस 10 यानी कि 10.25 हो गया, 10.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है? कैलकुलेट योरसेल्फ बेटा, जल्दी से आपको खुद ही कैलकुलेट करना है इसको। सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कितने क्वेश्चन और बचे हैं बेटा? 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, जाना नहीं, पूरा कंप्लीट करके तुम्हें जाना है, ठीक है? आ जाओ, निम्न को सरल करना है। सरल कर लो बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? 8 में 8 का भाग दिया तो 1 आ गया, इधर ये 1 आ गया, और 8 8 64 आ गया, तो 1 + 64 - 8 तो 56 1 57 हो गया आंसर हमारा। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देखो ये भी सरलीकरण का वही घिसे पिटे सवाल, ये तो तुम कर ही लोगे। क्या है? 7/18 and plus 1/2 and divided by 4.5, so close under the bracket into 0.25 divided by 5/20। so देखो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा बेटा, अगर तुम 1/2 में 4/5 का भाग देते हो, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, रुको,
इसको अलग निकाल के सॉल्व करते हैं, इसको कोपचे में इधर लेके आते हैं 1/2 और गुणे ये 4/5, 4.5 का मतलब क्या हुआ बेटा 45/10 हो गया, है ना। यानी कि 5 9 45, 5 दूना 10, 9/2 इसकी वैल्यू हो गई। 9/2 का भाग दे रहे हैं तो 2/9 कर देंगे इसको गुणा करके, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया यानी कि 1/9, तो 1/9 तो ये हो गया भाई 7/18 और प्लस 1/9, है ना। ये इधर हो गया पूरा, इसको प्लस करेंगे और इनटू ये 5/20 का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो 5 एकन्ने 5, 5 चौके 20, तो डिवाइडेड बाई 1/4 है तो गुणे 4 हो जाएगा, और गुणे 4 करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व करना तो इंटू 1, है ना। तो इसको अब जोड़ तो लेना है बेटा आपस में, अब कौन सी बड़ी बात रह गई इसमें, खत्म, इसकी कहानी ही खत्म हो गई। देखो 9 दूना 18 तो 7/9/18 टोटल सॉल्व करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। कर लोगे बोलो। देखो मैं कुछ कुछ स्टेप्स खाते हुए जा रहा हूँ बेटा, सारे स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स मास्टर खा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है, ये तो आप जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं भाई कौन सही बोल रहा है। 5 में 5 का भाग दिया 1 आया, 1 इंटू 5 आना चाहिए, ये गलत हो गया बेटा। ये कितना 3.336 का अगर 3 में भाग देंगे, नहीं ये भी गलत आ रहा है बेटा। ये तो 3.5 इसका आंसर आना चाहिए, गलत है। ये देखते हैं 5/8 ना ये भी गलत है। तो जब सारे गलत हो गए तो जाहिर सी बात है डी वाला ही सही होगा, बट फिर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो, लेकिन फिर भी एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, है ना। एग्जाम में ऑप्शन गलत नहीं आते हैं वैसे, कभी ना कभी एक आध बार आ गया तो अलग बात है, लेकिन आता नहीं है गलत बेटा, उसकी चिंता ना करना। देखो 4 में 8 का भाग दिया तो 0.5 हुआ, ठीक है। 0.5 इंटू 5 2.5 हो गया, तो 3 प्लस 2.5 कितना हुआ 2.5, और 3 माइनस 3 ये 2.5 ही आ रहा है बेटा, ठीक है, करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, इसको सॉल्व करो जरा। फिर सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, 7 में से 2 घटा लो पहले, तो कितना बचा 5 बचा, यानी कि 1/4 गुणे 5 करोगे तो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/4 लिख दो, तो 1 माइनस 3/5 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 5, हाँ 5 हो गया, तो 5/4 ये टोटल लिख दो ना, 5/4 रुक जाओ, ये टोटल 5/4 लिख दो बेटा, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, 1 माइनस 3/5 एंड प्लस देखो 1/2 इंटू 4/5, ये खत्म बेटा, कहानी खत्म करने वाले हैं इसकी। देखो 2 दूना 4 हो गया, 2/5 हो गया, तो इधर क्या निकल के आ रहा है देखो 1 माइनस 3/5 एंड प्लस 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 2/5 इधर हुआ बेटा, तो 3 तो 5/5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल ऐसे बड़े बड़े सवालों के छोटे छोटे जवाब ही आते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्या बोलती है पब्लिक, सुनो बेटा। 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, चलो उन्हें सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच हमारा है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी सबसे कम प्राइस में बेटा। कहीं भी आप चेक करो ऑनलाइन इंटरनेट पे, सबसे कम प्राइस पे और सबसे बेहतरीन मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। भीड़ में मत पड़ो, नवोदय अल्फा बैच में एनरोल करो। बहुत ही अच्छे से हमने इसमें आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हो। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। साथ में आपके लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट्स अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो। मैं भी उसमें एक्टिव रहता हूँ। तो सबसे कम प्राइस में सोचो ना कि 18 महीने की वैलिडिटी के साथ और 2000 रुपये के अंदर अंदर, समझ रहे हो बात। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ तो कितना ही पड़ा बेटा, बहुत ही सस्ता, मतलब आप इसमें एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। अर्जुन बैच अगर आप इस साल के लिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो एनरोल कर सकते हो। वैसे इतना टाइम नहीं है कि आप अर्जुन बैच को पूरा पढ़ पाओ, तो अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट सच में बहुत वीक है तभी अर्जुन बैच को लेना, वरना ये अर्जुन बैच लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी अगर सच में इस बार परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है। 30 मॉक टेस्ट और ये 50 मॉडल पेपर की सीरीज़ जो है ना, ये हमने स्पेशली आपके लिए बनाई है। ये 30 मॉक टेस्ट तो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं बेटा। इसमें क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए गए हैं, उस लेवल के फ्रेम किए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ना बहुत ज़्यादा लेवल, ना बहुत ही कम लेवल, है ना। हमने मॉडरेट से थोड़ा सा ऊंचा लेवल ही रखा है ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ कि जो आए उसको हम लोग पहले से किए हुए हों, है ना। 50 मॉडल पेपर की सीरीज, इसने तो मैंने बताया जैसा आपको बताया कि ये काफ़ी ट्रेंड में रहा है। लगातार 2 साल से बच्चे इसको लेकर के बहुत ही अच्छा अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो विद वीडियो सॉल्यूशन, इट इज़ गिवन इन द ऐप। सो
जस्ट डाउनलोड द द्रोण स्कूल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आप सभी ऐप्स डाउनलोड करते हो वैसे डाउनलोड कर लेना। सैनिक अल्फा बैच इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज AISSW 2024. So if you're targeting the Sainik School Entrance Examination 2024, you can enroll in the Sainik Alpha batch. The same facilities are provided in this batch as well, that is video lecture, chapter test, exercise question, telegram group, so everything is provided in this batch in just rupees under 2499 यानी कि 2500 के अंदर अंदर। ठीक है, 18 महीने की वैलिडिटी इसकी भी है, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा, ये सॉल्व कर लेते हैं बेटा। वही एक इसके तर्ज पे इसी फ्रेम पे हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखो जरा कि 40 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। राम ने 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 5 प्रश्न गलत किए, तो बताया कि राम को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखो बेटा बात समझो मेरी, 40 प्रश्न टोटल थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे 40। सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो अगर राम ने 5 प्रश्न गलत किए, 35 प्रश्नों के उत्तर दिए, देखो टोटल 40 प्रश्न थे बेटा, समझो मेरी बात। 40 में से इसने 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मतलब 35 इसने राइट किया एंड 5 गलत कर दिया। ठीक है, तो जो इसने सही किया उसके लिए तो उसको 4 अंक मिलेंगे, जो गलत किया 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इंटू 4 कर दो और ये हो गया 140 नंबर उसको मिले इसके लिए, और इंटू 1 करो ये, तो ये 5 नंबर काट लिए गए। भाई 140 नंबर तो उसने प्राप्त किए क्वेश्चन सही करके, लेकिन चूंकि उसने गलत कर दिए कुछ क्वेश्चन तो 5 नंबर उसके कट गए, तो 140 माइनस 5, ये तो उससे भी आसान है। देखा, जबकि एक क्वेश्चन उससे बड़ा लग रहा है, लेकिन सोचो कितना आसान सवाल है। तो बड़े क्वेश्चन देख करके नहीं डरना, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन जानबूझ करके आपको दिए जाते हैं ताकि बच्चा डर जाए। डराने वाले क्वेश्चन होते हैं लेकिन इनमें दम नहीं होता बेटा, बिल्कुल हवाबाजी की गई होती है इन क्वेश्चन में। तो 140 में से 5 घटा दो तो 135 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे 135 नंबर मिले। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बेटा। अगर पसंद आई, बहुत ही अच्छी लगी, तो कैसा लगा एक बार लिख दो कमेंट सेक्शन में बेटा। और दूसरी बात, बहुत दिनों बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्ले स्टोर पे जाना, द्रोण स्कूल को एक बढ़िया सी प्यारी सी रेटिंग दे देना, 5 स्टार की रेटिंग दे देना, और लिखना वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो भी रहा होगा अच्छे से लिखना बेटा। जैसी पढ़ाई हो रही है, जैसी आपको गाइडेंस दी जा रही है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना। कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी ये वीडियो। ये लगातार सीरीज चल रही है तो लगातार देखते रहो बेटा, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन रिस्पांस अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ये जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पहली बात तो इस पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। दिक्कत अगर आती है तो आप हमें 6260388361 पे कॉल कर सकते हैं। अगर बैच लेने में कोई समस्या आ रही है, टेस्ट में आपको कोई टेस्ट वगैरह इनरोल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट कैसे देना है ये आपको नहीं पता है, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, दैट इज 6260388361। ये नंबर नोट कर लेना, इस पे हमें कॉल या व्हाट्सअप करके बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं आप। चलो बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।